हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटोर लेकर के आ गया हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझेंगे। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस फिगर के मदद से। ये आपके एनसीईआरटी में फिगर 6.13 दिया हुआ है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कह रहा है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, लाइन ए और बी, ये स्ट्रेट वाली लाइन और ये स्ट्रेट वाली लाइन सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट ओ पर। यहाँ पर आपको पॉइंट ओ दिख रहा होगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट ओ पर। फिर क्या कर रहा है कि इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, कौन कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है। इस इफ एंगल ए ओ सी यानी कि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है, बी ओ ई। ये दोनों एंगल के बारे में बात कर रहा है। जब इन दोनों को सम किया जाएगा तो ये दोनों एंगल का सम कितना है भैया, 70 डिग्री। इन दोनों के एंगल का सम दे दिया आपको 70 डिग्री। फिर क्या बोला है, एंड यानी कि और एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। बी ओ डी कौन सा इसमें, देखिए बी ओ डी यानी कि आपको ये वाला एंगल, इधर ध्यान दीजिए, आपको ये वाला एंगल दे दिया है आपको 40 डिग्री। ये वाला एंगल आपको दे दिया है 40 डिग्री, जो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है। फिर बोला है कि फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। यानी कि आपको सबसे पहले बोला है बी ओ ई फाइंड आउट करने के लिए। बी ओ ई कौन सा एंगल भाई, ये एंगल है बी ओ ई, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बी ओ ई दिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और बोला है कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई यानी कि सी ओ ई ये एंगल दिख रहा है, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स यानी कि इसके किनारे किनारे वाला सारा एंगल पूछ रहा है। इसके किनारे किनारे वाले सारे एंगल को जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, और इसको 360 से माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा। आइए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एंगल बी ओ ई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए, जब सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम से पहले लिख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, या फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आप कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आइए इधर देखिए, अब मैं आपको ये बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन तो समझा दिया, तो क्या ये मैं सब मिटा सकता हूँ? आप कहेंगे कि हाँ जी सर मिटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आइए अब इधर समझिएगा, कह रहा है कि इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है और ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दे दिया है। अब आप मेरे को बात बताइए भाई कि ये जो लाइन ए बी है और सी डी है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होगा? ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा तो क्या ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया होगा, तो बिल्कुल होगा भैया। तो देखिए, अब आप देखिए, जब इसका और इस एंगल का सम आपको यानी कि एंगल ए ओ सी 40, एंगल बी ओ ई यानी कि ये वाला और ये वाला का सम आपको 70 दे दिया है, ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे भैया सिंपल सी बात है 30 होगी। तो इसी चीज को तो लिख के दिखाना है मेरे भाई। अब देखिए, अब आप मेरे को बात बताइएगा, अगर ये वाला एंगल अब 30 हो गया तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ए बी पर ये तीनों एंगल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है? तीनों एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा? 180 डिग्री, बिल्कुल सही। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री, मतलब कि जो भी एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, लीनियर पेयर कह लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी के सभी 180 डिग्री बनेंगे। अब ये 40 है, ये 30 है, अगर ये मैं 110 कर दूं तो क्या ये सारा का सारा 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया बिल्कुल हो जाएगा। फिर अब आप कहेंगे कि भैया एक मेरे को बात बताओ कि अगर ये वाला 110 डिग्री है, इस पूरे 30, अगर ये मेरे को ये वाला एंगल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है भाई, 360 में से इस 110 को माइनस कर दीजिए, 250 आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हो जाएगा। तो आइए इसको कैसे करना है यही देख लीजिए यहाँ पर कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन, कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, आई होप यहाँ पर गिवन जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आइए, गिवन आपको क्या क्या दिया इस क्वेश्चन में देखिए। गिवन दिया है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो आपको यहाँ पर दे दिया है कि ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरसेक्ट एट
ओ। ये तो पहला पॉइंट आपको गिवन में दे दिया था। दूसरा पॉइंट आपको क्या गिवन में दिया है? दूसरा पॉइंट आपको दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। आइए यहाँ पे लिखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। आप कहेंगे हाँ जी भैया ठीक है। फिर आपका बाद, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अब इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया। एक तीसरा पॉइंट आपको और यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि आप यहाँ पर कॉमा करके लिख सकते हैं, कॉमा करके कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल्स के बारे में बात थी, यहाँ पर एंगल्स के बारे में एक और बात कॉमा करके लिख दिया है, तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब आइए आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर क्या बोला है? टू फाइंड। हमारा आगे का स्टेटमेंट, आगे जो हमें स्टेटमेंट में लिखना है टू फाइंड लिखना है कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी सवाल है। समझ तो लिए ही हैं। आइए अब लिख रहे हैं। लिखना क्या है, यही लिखने के लिए ही तो आपको मार्क्स मिलते हैं भाई। तो देखिए एंगल BOE फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए फाइंड आउट करने के लिए दिया है हमको एंगल BOE कॉमा रिफ्लेक्स एंगल CO। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। क्या शुरू कर रहे हैं? सॉल्यूशन। डाल दिया हेडिंग। अब हम यहाँ से क्या शुरू कर रहे हैं भैया? सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको इस लाइन में? मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल, ब्लू से स्टार्ट कर दूं? ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आइए ब्लू से स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। आइए एंगल, या फिर क्या करूंगा, आइए देखिए एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या ये दोनों के दोनों ही एंगल 40 डिग्री होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से? क्योंकि ये AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 40 तो ये भी 40। एक मेरे को बात बताइए, मैं मिटा के आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप देख लीजिए भैया, देख लिया। देखिए यहाँ पर ये 40 डिग्री है, तो क्या ये भी 40 डिग्री होगा? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया बिल्कुल होगा। ठीक है 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री मैंने शो कर दिया। अब ये बराबर कैसे हो गया? आपको रीजन देना पड़ेगा। आप रीजन में लिखेंगे VOA यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ पर एंगल, ये वाला लाइन लिखेंगे आप जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। बोलिए भाई, अब इसका रीजन आपने ये कहां से लिख दिया? इसका रीजन आपको भैया गिवन में है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू आपको 70 डिग्री। ये गिवन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे इसी में। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में अब क्या फाइंड आउट करना है? देखिए अब आपको एंगल BOE निकालना था, तो BOE निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। बोलिए भाई क्लियर है? रीजन यहाँ पर एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। बोलिए भाई, यहाँ से मैंने इसका AOC का वैल्यू पुट कर दिया। अब एंगल BOE अगर निकालना हो तो क्या मैं यहाँ पर 70 माइनस 40 डिग्री कर सकता हूँ? एंगल BOE इज इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री आएगा। हम इसको हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया। अब इतना तो मेरे पास एंगल BOE यानी कि इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको नीचे एंगल BOE दिख रहा होगा। ठीक है जी, दिख रहा है। आइए मैं अब इन चीज को थोड़ा यहाँ से मिटा करके यहाँ से एक लाइन खींच के इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन सॉल्व किया, अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। आगे वाला पार्ट क्योंकि हमें निकालना है COE। अब COE निकालने के लिए मैंने बताया था यहाँ से ये वाला एंगल निकाल के 360 में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। आइए अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको बीच में फिगर आ गया। देखिए यहाँ पर
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। कौन कौन से एंगल के बारे में? एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये वाला एंगल सी ओ ई। इन तीनों को जब जोड़ूंगा तो ये 180 डिग्री होगा। आपको वहाँ मैं रीजन भी लिख दूंगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है। आपको वहाँ पर रीजन दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, इसलिए मैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल्स फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, बस लिख देंगे रीजन में, जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट करके लिखा है। नेक्स्ट टाइम से जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा थोड़ा इधर से सॉल्व करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर जब देखिए एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कहेंगे भैया ये कैसे हो गया? मैं कहूँगा देखो कैसे हो गया। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गिवन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा गिवन। अब सी ओ ई निकल के आएगा, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, हमारे पास आएगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल ठीक। अब एंगल सी ओ ई 110 डिग्री आ चुका है, तो हमें निकालना है कितना? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अगर हमें निकालना हो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 360 माइनस 110। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 250 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे? पॉइंट अराउंड, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ताकि आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे मैंने इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है, बाकी के क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएँ।